खलीफतुल मुस्लिमीन अली इब्ने अबी तालिब के बाद मुसलमानों ने उनके बड़े फर्जंद हसन इब्ने अली से बैत कर ली। मुआविया इब्ने अबू सुफियान हाकिम शामात भी अपने आप को मुसलमानों का बेरकीब खलीफा समझता था और हसन इब्ने अली से नज़ाह करने के लिए खड़ा हो गया। इराक और शाम ने एक दूसरे के सामने सफाराई कर ली। मदाइन, जो ईरान के सासानी बादशाहों की हुकूमत का मरकज हुआ करता था और कूफे का हमसाया था, अब मुसलमानों की हुकूमत का मरकज था और खलीफा की हुकूमत का जुज़ शुमार किया जाता था। ज्यादातर ताजिरों और अशराफ अरब ने मदाइन के शहरों में सुकूनत इख्तियार करके एक दो रुखी आबादी तश्कील दे दी थी, अरब और अजम। मदाइन सन 41 हिजरी। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी गंदम की फसलों का एक एक खूशा बिल्कुल उन लड़कियों की मानंद है जो शादी के लिए आमादा हूं। देखो कैसे झूम झूम के नगमा सराई कर रही हैं। मान गए तुम्हारे हाथ को? तुमने सोने को इसके मुकाबले में हकीर कर दिया है। पानी हलाल, जमीन हलाल, दाना हलाल, मालिक सखी, रैयत राजी और खुदा गाजी, फिर क्यों ना सोना होगा मुख्तार? तो फिर जल्दी काम शुरू करो, क्योंकि उम्रवास और इसके शामी टिड्डे ज्यादा दूर नहीं हैं। सिर्फ है कि ये हीरे मोती शयातीन का लुकमा बन जाएं। बिस्मिल्लाह, खूशा चुनने वाले सब मुंतजिर हैं। ज़राअत की दराती तुम खुद थामो। खुदाया उम्मीद तुझी से वाबस्ता है। खुदाया तेरी नेमतों के शुक्राने और उन दानों की हुर्मत की कसम जो तूने पैदा किए, एक मुट्ठी परिंदों के लिए, एक मुट्ठी चरिंदों के लिए, एक मुट्ठी रिंगने वालों के लिए, एक मुट्ठी जानवरों के लिए। बुलंदी और इकबाल की नियत से हासिदों, कीना तोजों, बदनियतों की निगाह से बचने के लिए बुरी निगाहें अंधी हो जाएं। एक बेखार और खश शराब की हिफाजत के लिए इस वादे के साथ कि एक पाक रोटी बने, नमक और रोटी के हक के वास्ते, खुम्स और ज़कात के हक के वास्ते, जो हकुल नास है, मुस्तहिक और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होने के लिए इन सब खुशियों में बरकत फरमा। बारहा बोले मोहम्मद के अली जाहे मेरी, जाने हैदर पे मोहम्मद पे पढ़ो सब सलावात। जल्दी आओ। शोर मत करो, मत चिल्लाओ, ये भी फंस जाएगा। जल्दी करो अब्दुल साहब, ये घुमपेटा ज्यादा नुकसानदेह है। इसे जगह ना मिली तो फसलों को तबाह कर देगा। अब्दुल साहब, आप लोग उस तरफ से उसे भगाइए ताकि ये फसलों से बाहर निकल जाए।
तबाह करते हो? हाँ, मुसलमानों की रुको गर्दन अबू के दाने इसहाक। हराम करोगे? हाँ, ध्यान से आगे जाना, ये जहन्नुम कुछ में भी जा। कर सकता मर है। जा, जहन्नुम में जा। गद्दुम के दाने खराब करोगे? मर जा। मुझे से ज़ईफ को कितना थका दिया इसने। कैसा मोटा सांड हो गया है, हमारी मेहनत को खा खा के इसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने ज़रबी। चाहिए। ये 2 तीरों से शिकार हुआ है। इस मनुष्य लाश के लिए 2 तीर भी कम है मुख्तार। इसको तो 100 तीरों से छल्ली कर देना चाहिए। मगर मैंने तो 1 से ज्यादा दस्ते तीर नहीं फेंके। तो क्या दूसरा तीर गैब से आया है? दुरूद उस बहादुर शख्स पर कि जिसने अपनी तलवार को बेलचे से बदल दिया। मददगार नहीं चाहिए है किसान? क्यों नहीं? ये कौवे देख रहे हो? इस जमीन में परिंदों को उड़ाने का पुतला नहीं है। मैं अच्छी तनख्वाह दूंगा अगर तुम पुतले बन जाओ और परिंदों को भगाने का काम करो। जिस शख्स ने अपनी जिरा, ढाल, खुदी और शमशीर को बेलची और कुल्हाड़ी से बदल दिया हो, यकीनन उसने बहादुरों की सखावत को किसानों वाली सखावत से बदल दिया होगा। एक जंगजू मर्द को परिंदे उड़ाने वाले पुतले से मिलाना नाइंसाफी है मुख्तार। खुशामदीद है मर्द मुजाहिद। तुम भी खुश रहो है मर्द बावकार। शिकार के मैदान में मुख्तार का सिर्फ एक ही रकीब है जो कियान है। खुश रहो है ईरानी बावफा। तुम भी आबाद रहो या रब बासफा। जानते हो कितना याद कर रहा था तुम्हें? मेरे सरो जान तुम पर निसार। आओ आओ कि तुमने मेरे साल की कटाई की खुशी को 100 गुना बढ़ा दिया। ये हराम है बंदे खुदा, हराम है मेरे दोस्त। क्यों हराम है? उसी दलील पर जैसे कुत्ते का गोश्त हराम है। अगर इस सुअर की लाश की जगह कुत्ते का लाशा होता तो क्या उसको भी खाने की हवस करते? कुत्ते का गोश्त कहाँ और सुअर कहाँ? इस जानवर ने सिवाय गंदुम के कुछ और नहीं खाया। ये तो बिल्कुल दुम्बे की तरह है। इसकी खाल और गोश्त खासियतों से भरपूर है। मसलन कौन सी खासियत? इसकी गर्मा गर्म खाल पैरों के फालिज के लिए जुद असर है। इसका गोश्त भी कमर को मजबूत करता है। तुम वाकई मुसलमान हुए हो या अभी तक दीने मजूस पर हो? क्यों बहस और मुबाहिसा कर रहे हो ज़रबी? उस किसान ने मुझे पागल कर दिया अबू साक। इस मुर्दार सुअर के कबाब खाना चाह रहा है। जितनी भी आयतें, हदीसें और दलीलें सुना रहा हूँ उसको कायल ही नहीं कर पा रहा हूँ। वाह वाह, बहादुर कियान के दीदार से हमारी आंखें रोशन हो। खुश आमदीद बहादुर। नाखुश न हो ज़रबी, खुदा तुम्हें कुव्वत दे। तुम्हारी उम्र बढ़े। कियान जान, तुम इस शख्स को कुछ समझाओ। सुअर का गोश्त हराम है या हलाल? मेरे भाई, सुअर का गोश्त खासियतों के अलावा एक ऐसा ऐब भी रखता है कि जब खाओगे तो पछताओगे। कैसा है पहलवान? पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। खारिज की तकलीफ तुम्हें बेचैन कर देगी, बेहयाई पैदा कर देगा। क्या वाकई? चाहो तो आजमा लो। नहीं पहलवान, ये बहुत शर्मनाक बात है। कुत्तों को खिला देते। खुदा तुम्हारे बुजुर्गों को बख्शे। मैं तो उससे बहस कर करके थक ही गया था। सुअर का गोश्त खाया जाता तो इन जमीनों से बरकत खत्म हो जाती। ज़रबी, ऐसा खाना लाओ जो सरदार सिपाही फर्जंद अली के शान निशान हो। जो हुक्म मेरे सरदार। सबसे पहले बजमाल ज़ात अहमद सलवात, बाद उनके बसरे हैदर सफदर सलवात। बिस्मिल्लाह, गरम कबाब। ये नहीं पूछोगे कि किस जहन्नुम से आ रहा हूं?
बगैर पूछे जानता हूँ उस मैदान जंग से आ रहे हो जिसका जीतने वाला मुआविया इब्न अबू सुफियान है और हारने वाला हसन इब्न अली। बस यही? नहीं, तुमसे दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है कियान। कूफा से मदाइन आया हूं ताकि तुमसे नजदीक तर रहूं। बखुदा कसम तुम्हारे खाक आलूदा बाल को भी लाखों खुरखुरी मजहब शेखों और दमदमी मिजाज कूफियों से मुकाबला नहीं कर सकता। जिस दिन तुमने रज़्मी लिबास पहना और अज़्म जंग किया तो मैं लरज़ कर रह गया। तुम्हारा विदा मौत की खबर दे रहा था कियान। तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक दिन में 1000 बार तुम्हें दोबारा देखने की तमन्ना की है। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अपने भाई के खूनी और चाक दिल को नहीं देख रहे? ये नहीं पूछोगे कि पैगंबर के बेटे की रकाब में क्या क्या देखा? तुमने जाकर देखा और मैंने न जाकर हर मंजर देखा। नहीं देखा मुख्तार। बखुदा कसम पैगंबर के फर्जंद की उस गुर्बत को तुमने नहीं देखा जब माल गनीमत लूटने के लिए कूफा वाले उनके खेमों पर टूट पड़े और उनके कदमों से जानामाज खींच ली। मैंने उनके वालिद अली की गुर्बत और तन्हाई को देखा है जब कूफियों ने अपनी तलवारों के साथ उनके खेमों पर हमला करके उनकी जान लेने का इरादा किया। जितना मैं उन्हें जानता हूं तुम नहीं जानते कियान। मुआविया और उमरवास कूफियों के जहल के ऊंटों पर सवार हैं। उन लोगों ने तो सिफ़ैन में ही बाजी जीत ली। इराक उसी दिन फतह हो गया जिस दिन उमरवास के मुक्र फरेब के कुरान नेज़ों पर चढ़ गए। खवारिज में से एक मलून का खंजर कल रात साबात मदाइन में रसूलुल्लाह के बेटे के पांव को काट गया। मुख्तार, अगर मारने वाले का खंजर जहरीला हुआ तो इमाम की जान खतरे में है। या साहिब सब्र, बखुदा कसम मुझे पता था कि इस लश्कर कशी का नतीजा कूफियों की ज्यादा से ज्यादा रुसवाई है। इमाम को कूफा देगा या अब तक साबात में ही है? खुद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मदाइन के सफेद महल पर आना करार पाया। उन्होंने फरमाया कि मुझे सईद इब्ने मसूद सकफी के पास पहुंचा दो कि वो एक पुरअमन जगह है और हमसे खयानत नहीं करेंगे। अरे ये तो खलीफा है, इन्हें क्या हुआ? लगता है इमाम जख्मी हो गए हैं। ये तो साबात में थे ना? हाँ, ये खलीफा है। क्या ये खलीफा है? हसन इब्ने अली हैं। ऐसा लगता है कल रात साबात में जख्मी हो गए हैं। अरबों ने अपने खलीफों को कत्ल करने की आदत को जंग का रूप दे दिया है। बड़ा अच्छा बहाना है अरबों के मारने का। वाह वेला, वाह वेला! नवासा सैयदुल मुरसलीन की हालत देखो। मदाइन को अली के दुश्मनों पर हराम कर दो। फरियाद या मोहम्मदा! रंगने वाले मदाइन ने खून की आपाशी कर देंगे।
کیا وہ خلیفہ ہیں زخمی ہو گئے ہیں؟ اس کا مطلب خوارج نے اپنے مقصد پر عمل کر لیا، معاویہ شکار ہو گیا اور عمر و آس باقی رہ گیا۔ تم کس دنیا میں ہو؟ معاویہ تو دمشق کی سبز جنت میں خدائی کر رہا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہو کہ زخمی ہے، یہ حسن ابن علی ہیں۔ سنا ہے معاویہ نے علی کے بیٹے کے سر کی قیمت 1000 دینار شامی اور اپنی ایک بیٹی سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ قسم سے؟ تمہاری جان کی قسم۔ کتنا مہنگا سر ہے علی کے بیٹے کا۔ خلیفہ کو کوفہ کیوں نہیں لے گئے یہ لوگ؟ کیا عرض کروں، شاید اس لیے کہ مدائن پورا من ہے، چاہے کچھ بھی ہو مگر مدائن کے عجم 1000 طبیعت کے خوبیوں سے بہتر ہیں۔ لو اب ان لوگوں نے آزاد شروع کر دی۔ اس صورتحال میں شامیوں کو مدائن پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، پرسوں مدائن کے عرب و عجم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے۔ اے سید و سردار جوانان جنت، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ میں نے وہ سب سنا ہے جو آپ پر گزری ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے دور و نزدیک کے سردار معاویہ کے سونے کے سکوں کے غلام ہو گئے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو۔ سعید ابن مسعود ثقفی ہوں میں مولا، فرما روائے مدائن، ممنون ہوں کہ آپ نے میزبانی کے لائق جانا۔ میری پلکوں پہ آپ کی جگہ ہے مدائن کے سفید محل کو اپنے وجود اقدس کی برکت سے منور کیجیے۔ امام کا بہت خون بہہ گیا ہے امیر، ہمیں لگتا ہے کہ مارنے والے لعین کا خنجر زہریلا تھا، ہمیں ایک بڑے طبیب کی فوری ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے کوئی چارہ کیجیے۔ طبیب و بستر دونوں حاضر ہیں سردار، میرے ساتھ آئیے۔ کیا کر رہے ہو اے نا مسلمان؟ دھیان سے سردار، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ محبت کے جوش میں میرا ہاتھ بھی کانپ جائے۔ میں معافی چاہتا ہوں اے حکیم، میرا قصور نہیں تھا، میں نے ایک لمحے کو آپ کو اس ملعون مارنے والے کی جگہ دیکھا۔ آپ تھکے ہوئے اور وسوسے کا شکار ہو گئے ہیں سردار، لیکن آپ برحق ہیں۔ میری بات مانیں، کچھ آرام کریں اور کچھ توکل، جو بھی خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، ہاں 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 ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو کیان؟ اپنی وفا مجھے دکھانے آئے ہو یا میری تحقیر کرنے آئے ہو؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عرب کے سوئے ہوئے شیر کو جگاؤں۔ تم عراق کی آبرو ہو مختار، میں آیا ہوں تاکہ تمہاری غیرت کے دریا کو طوفان سے بھر دوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنے امام کو جا کے دیکھو،
یہ مناسب نہیں کہ تمہارا امام تنہا ہو اور تم اپنی گندم کے اتار چڑھاؤ کی فکر میں رہو. تم لوگ تو وہاں تھے, تم لوگوں نے کیا کر لیا؟ تم خود کو مجھ جیسے سے ملا ہوگی ابو اسحاق. تم مختار ہو, ابو عبید ثقفی کے بیٹے, سردار فاتح ایران کے بیٹے. کون عرب ایسا ہے کہ ابو عبید ثقفی کا نام سنے اور سر کو نہ جھکائے؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ اس ایرانی سے جو عرب نژاد کو حقیر سمجھتا ہے, اس سے کس معجزے کی توقع رکھتے تھے تم مختار؟ سلمان فارسی کے خندق کے معجزے کی توقع. تم اپنے نبی کے نواسے کے برابر میں ایک سلمان بن سکتے تھے. آج کا عرب پیغمبر اکرم کے زمانے کی عرب سے فرق رکھتا ہے مختار. اچھا, تو پھر بےہودہ باتوں سے پتھر پر کیل مت ٹھوکو. آج کے عرب کے لیے ابو عبید ثقفی کا نام اور شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی. اس سے بڑھ کر شہرت صاحب ذوالفقار اور در خیبر کو اکھاڑنے والے امام کی ہے. اس گروہ نے اپنے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد پر رحم نہیں کیا. شامی سونے نے عراقیوں کے دین اور عقل کو زائل کر دیا ہے. کیان کوفی آج اتنا گر چکا ہے کہ جسے خرید کر رسوا کر دیا جائے. مجھ جیسوں کی آواز سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی. جاؤ کیان, جاؤ. میں فائدہ اٹھانے والا کسان رہوں پر نسبت ایک نقصان اٹھانے والے سپاہی کے. مختار کیان, ہم نے اس بارے میں کافی سخنواری کر لی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. ہماری دوستی اپنی جگہ, ہمارا راستہ اپنی جگہ. مختار, ایک دشمن جفاکار دوست بے وفا سے بہتر ہے. دشمن کا تیر جسم پر پڑتا ہے مگر دوست کا تیر جان پر. علی کے بیٹے کی تنہائی سینہ کے زخم سے زیادہ کاری ہے مختار. میں نے سوچا تھا کہ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے تم میری بات مان جاؤ گے اور ہم دونوں اپنے امام کی غربت کا مرہم ہو جائیں گے. افسوس, افسوس. بھائیو, کہاں ہے مصطفیٰ کے ٹوٹے ہوئے دانت؟ کہاں ہے مرتضیٰ کا شکستہ سر؟ کہاں ہے خیر النساء کا شکستہ پہلو؟ گریہ کرو, غریبہ چاک کرو, خون آنکھوں سے برساؤ. کتنے داغ سید اولاد آدم نے اٹھائے. فریاد یا محمد, ہوش کرو بھائیو, ہوش کرو. امام کی جراحت اور تنہائی کو کوئی نوحہ و گریہ مرہم نہیں لگا سکتا. وہ تمام لوگ جو امام کے ہم رکاب تھے اور پھر باری باری چلے گئے اور معاویہ کے سنہرے سکوں کے اسیر ہو گئے, وہ بھی خود کو علی کا شیعہ کہلواتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے جنگ کی درخواست کرتے رہے, جب شام کے درہم و دیناروں کی کھنکھناہٹ سنی تو وہی لوگ ان کے خیمے پر اپنی تلواریں لیے ٹوٹ پڑے اور غارت کر دیا. ان بے غیرتوں نے یہاں تک کہ ان کے جانماز اور بچھونے اور دستار پر بھی رحم نہ کیا. اس مخار اور سونا پوجنے والی جماعت کی مثال قوم بنی اسرائیل اور سامری کے بچڑے کی سی ہے.
یہ لوگ حدیث نبوی کے مصداق ہیں کہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. جو جفا امام مجتبی پر ہوئی وہ روز حشر تک لعنت و عذاب کا باعث رہے گی. یہ بدنامی اور بے وفائی بھی کافی نہ تھی کہ کل رات صحابات مدائن میں ایک خارجی ملعون کا خنجر رسول اللہ کے فرزند کا پیر زخمی کر گیا. مدائن آج گلستان مصطفیٰ کے ایک زخمی چراغ کا میزبان ہے. کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ کوفیوں کی طرح مدائن والوں کی پیشانی پر بھی کوئی داغ پشیمانی رہ جائے. اپنے غصے کے اونٹ کو اور جہالت کو لگام دو تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ خسارے کے طوفان کو توڑ سکیں. شامی چیلے اور امر و آس کے نہ نظر آنے والے فوجی اپنے لباس بدل کر آپ لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں تاکہ عرب و عجم کی لڑائیوں سے اور اموی و علوی فتنوں سے مدائن کو پیغمبر کے بیٹے کے لیے ناامن بنا سکیں. ان کے فریب میں مت آئیے گا. بھائیو، یہ شخص ابو تراب کا منسوب فرما روا ہے کہ جسے امام مجتبی نے اپنے مقام پر بٹھایا وہ مدائن کے لیے ان کے ٹاٹ پہننے والے حاکم سلمان فارسی کی سی خوبو رکھتا ہے. تو پھر ان کی بات کو دل و جان سے مانیے. جناب فرما روا، ہم جان بازی اور جان نثاری کے لیے آئے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. اجتماع سے پرہیز کیجیے، خاص طور پر حکومتی محل کے سامنے، کیونکہ یہ سپاہیوں کے لیے امن و امان کے حوالے سے نقصان دہ ہے. آہوزاری کی جگہ دعا کیجیے اور کہیں سنی کی جگہ صبر کا دامن تھامیے کہ خداوند صابروں کو پسند کرتا ہے. بھائیو، دعا دعا. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. پھر رہی ہو، بڑے حساب کتاب کرنے تمہیں. میرا دل آشفتہ حال ہے سلیمہ، اس سرکہ پیاز کی طرح جوش مار رہا ہے. اگر دل آشفتہ ہو تو رشی پر ہاتھ ماریو تو حاملہ ہو، عمر پر عاشق ہو. اتنی بری ہو گئی اب بھی حیا نہیں آتی تمہیں؟ عمر میرا دودھ پی چکا ہے، مجھ پر حرام ہے. ارے جاؤ جاؤ، تمہیں حرام حلال سے کیا واسطہ؟ نا خالہ، تم آ گئی میری جان. حنانہ تم پر قربان ہو جائے، کافی دیر کر دی تم نے. پتہ ہے شہر کتنا پرآشوب ہے، لگ رہا ہے کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ہاں تو زلزلہ آیا ہے میری جان، زلزلہ آیا ہے میرا پھول. ایک عرب زخمی خلیفہ عجم شہر میں ہے، یعنی زلزلہ آ گیا. میں ڈر رہی تھی کہ تم بھی نہ پس جاؤ. میں بھی شکار ہوئی.
एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस ख्वानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितनागर खाला। आओ। हसन इब्ने अली का सर तुम। हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर। सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर ले कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवाना वार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो। नारिया तो मेरी हम मिजाज है। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी, क्या शादी होगी? हाँ नाना, तुमने काता भी, सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली। बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई ये लो सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल और से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लुकमा बना देगा। खुदाया हमें अपने नबी के आगे शर्मसार न करना। इलाही आमीन। ये इस दयार के बेहतरीन और नामवर तबीबों में से हैं सरदार, परेशान न हो।
ऐसे मोजज़ागर हैं जो तवाज़ु और हल्के हाथ के मालिक हैं। माफी चाहता हूं अमीर। शामी भेड़ियों की मिसाल है कि खुदा के लश्कर वाले शहद की मानिंद हैं। ऐसा जहर रखते हैं जो निहायत जानलेवा है, वही जहर के जिसका एक कतरा मालिक अश्तर को मार गया। आपकी जात इमाम के लिए बावसूख है। मैंने उनकी ज़बान मुबारक से सुना कि आपको दमिश्क के सब्ज लिबास वालों के मुकाबले में सद्दे राह कहा है इन्होंने। मेरा दिल इर्द गिर्द के लोगों से घबरा रहा है। मुआविया ने इमाम के सर के लिए शामी 1000 दिनार और अपनी बेटियों में से एक का वादा किया है। मैं डर रहा हूं कोई नाहल मुआविया के वादे की लालच में इस महल में घुस आया हो और खुदा ना करे जहर का एक कतरा किसी ना किसी तरह इस दवा में शामिल कर दे या फिर इमाम के खाने में मिला दे। तुम हक बचाने हो। ये एक हकीकत है कि इमाम ने इन दिनों में अपने लालची साथियों से बहुत सारी छूटें खाई हैं। वो एक काबिल एतमाद तबीब है सरदार, फिक्र मत करो। इमाम के खाने को पहले खुद बावर्ची को खिलाया जाएगा ताकि खयानत की सोच भी उसके पास न फटके। गोश्त की हिफाजत भी अपने भतीजे मुख्तार के सुपुर्द कर दूंगा, जो हर हवाले से लायक और मुतमईन शख्स है। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। खुदा कभी आपको गरीब और ख्वार न करे सरदार। तुम इस कमरे से हिलना मत। इस शर्त पर कि मेरे काम में दखलंदाजी न करे। कुछ हुआ है? एक बार मुझे वहम हुआ था, मुझे लगा कि तबीब ही मारने वाला है। तो फिर इस हालत में तो एक बंदा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुकर्रर करना होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए अमीर। मैं कोशिश करूंगा कि वहम गुमान को अपने पास ना आने दूं। ओहो, कैसा गजब का बुखार है तुम्हें। तुम्हारा तो पूरा बदन आग में जल रहा है सरदार। मेरे दिल पर गमों के दाग हैं अमीर, इस कदर मर्दों की नामर्दी का दाग। एक ठंडे पानी का बर्तन लाओ। आओ सरदार के जूते उतारो। इसका फौजी लिबास उतार कर इसके पैर धुलाओ। मुझे यकीन था तुम आओगे। मैं आ गया, मगर तलवार के बगैर। कब अपनी तलवार से दोस्ती करोगे मुख्तार? उस वक्त तक नहीं जब तक तुम्हारे जैसा शख्स अक्ल की जगह दिल के हुक्म पर चले। मेरी तलवार म्यान में ही रहेगी। बहुत बदल गए हो अबू इसहाक। अक्लमंद हो गया हूँ कियान। इस दफा मैंने सोचा है कि अपने दिल की जगह अपनी अक्ल को इस्तेमाल करूँ। कुदरत के आदाब और तहारत के आदाब में बहुत फर्क है सरदार। वो फरमा रवा जो बगैर तदबीर के मैदान जंग में उतर आए, वो अपनी भी जानों का नुकसान करेगा और फौज का भी। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो किसी गलत सोच का शिकार हो गए। अगर कोई सरदार अपनी तलवार को म्यान में रखे और किसी हारी हुई जंग में न जाए तो ये फेल शैतान की अताअत नहीं है, ये इज्तनाब खुदकुशी है, जो कि वही इलाही की पैरवी है। अपने ही हाथों से खुद को हलाक मत कीजिए। जब आप लोगों ने जंग के लिए कमर कस ली थी तो मैंने खतरे के बारे में बताया था, मगर ना ही तुमने सुनी और ना ही इमाम ने। अपने दिल को एक मुट्ठी पर कूफियों के वादा खिलाफ इज्तिमा की बातों से मुतमईन कर लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल उस बेयार और मददगार शख्स की तरह जिसने सैलाब में तख्ते की बजाय पत्थर को अपने साथ ले लिया। मैं
आज के बाद अपनी तलवार को उस जगह नियाम से निकालूंगा जब मैं खुद चिल्ला के कहूं हमला। मुख्तार, कुछ खबर है कि तुम कहाँ होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की जद पर जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और ज़राअत में मसरूफ हो गए हो। क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हाँ अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल न होगी। इमाम अब कैसे हैं? जख्म गहरा है कियान। जरबत की काट रान के मग़ज़ और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कस्ब माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है। और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था। माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार? जानता हूं। क्यों आए हैं? उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है। बहुत खूब। क्या यह हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं, उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं। इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपने पन को जमीन और फसलों की नजर करके जाय कर दें। मुझसे कौन सी मदद हो सकती है? दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें। इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चाचा जान, मैं एक 13 साल का नौजवान था कि मेरे वालिद मारे गए और आपने मेरी कफालत कबूल की। बस हक पदरी आपके पास है। अदब की रस्में और शरीयत के अहकाम ये हुक्म करते हैं कि मैं आपकी इताअत करूं, तो कबूल है, मगर ये तवक्को रखता हूं कि फहम और शऊर की हद में मुझसे बात करेंगे आप। मैं एक 40 साल मर्द हूं। वो शख्स जिसने जवानी से ही अपनी तलवार से बैत कर ली हो, वो यकीनन मैदान जंग से भागने को आर समझता है, मगर जंग लड़ने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं। दौलत तराजू में यानी जोर बाजू में। हजरत शैतान के हाथ में आज सोना है चाचा जान। इस जंग में कदम रखना भी गलती था और आगे बढ़ाना भी गलती दर गलती है। खुदा की पनाह शैतान के वसवसे से। जबान शैतान है जो तुम्हारे मुंह में चल रही है।
तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे इमाम जंग के कायदे और कवानीन से तुम्हारी तरह वाकिफ नहीं थे और ना ही उन्हें दुश्मन की कोई पहचान थी। उन्होंने जबरदस्ती जंग का इक़दाम किया था मेरी जान, उसी तरह जैसे मौला अली ने सिफ़ीन में जीती हुई जंग की हार तस्लीम की। इमाम ने शिकस्त गुर्बत और तन्हाई को अपनी जान पर कबूल किया ताकि इस कौम को उनकी जहालत से बाखबर कर सकें। खुदा की कसम, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए दुनियादारी का बहाना कर लेते तो मैं गवारा कर लेता, बनिस्बत ये कि तुम अपने इमाम के इल्म पर शक करो। खुदाया, ये शक गुमराही का निशान है या हिदायत का? मैंने तो इसे नापाक लुकमा नहीं खिलाया था, तो फिर क्यों कर मेरी जिंदगी के दरख्त ने ये तल्ख मेवा दिया? तल्ख मेवा जहरीले मेवे से बेहतर है। मैंने अपने अकीदे का सच्चा इजहार किया है। कसूर आपका है, कुछ छुपाने की आदत ही नहीं होने दी। क्या करूं बताइए? अपनी जान और दिल से मेरी मदद करोगे? अगर ऐसा ना होता तो मैं सफेद महल ना आता। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? माविया ने इमाम के सर के बदले 1000 दीनार शामी और अपनी बेटियों में से एक देने का वादा किया है। जानते हो इसका मतलब क्या है? हाँ, यानी इस वादे ने लालच का भूत बहुत सौ के अंदर पैदा कर दिया, यानी जमीन इमाम के लिए गैर महफूज हो गई है और आज से इस सफेद महल के खादमीन और मुहाफिजीन सब के सब मुआविया के खुफिया फौजी हो सकते हैं। आप इतने सारे गैर मरे दुश्मनों में इमाम की जान को कैसे बचाना चाहते हैं? बहुत बड़ा वजन है हमारी गर्दन पर। कुछ ऐसा करो कि इस वजन से हमारी कमर टूट ना जाए। मैं तुमसे ज्यादा अमानतदार शख्स किसी को नहीं समझता। ऐसा कुछ करो कि बरोज़े हिसाब रसूल खुदा के हुजूर हमें शर्मिंदगी ना हो। किस फिक्र में हो मेरा फूल? मतलब क्या ऐसा हो सकता है हनाना? मुख्तार अगर कोई काम करना चाहे तो हाथी भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। यानी तुम इश्क के मौजे से गाफिल हो? इश्क वो वाहिद गिरा है जो मुख्तार जैसे शेर को गिरा सकता है। अगर नादिया की आंखों की जादूनुमा तेजी ठंडी हो गई तो फिर क्या? नादिया कोई बेहुनर औरत नहीं है खालक की जान, उसके भी कम मुकाबिल नहीं थे। मैं खुद उनमें से एक हूँ। आज तक मैं उस हसद की आग में जल रही हूँ। क्या वाकई तुम भी मुख्तार की आशिक थी खाला जान? मुख्तार जैसा दिलावर अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़े hücum. Hadi git halacığım, zamanımız az. Nariye'ye söyle,
aslanından elini çeksin. Artık onun sahibi değil. والله لازم البدل تعبان عني زيادة للسنة